पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। अब मेरा साथ आप सब दीजिएगा, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ सलमान भाई। अगर लगे कि ये बच्चा ये आपका भाई कहीं न कहीं सवाल जायज कर रहा हो तो मुझे आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी दिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, मदहोशी के नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में, कि गफलत की नींदों से आखिर आंखें कब तो खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। क्यों लाशों के सौदागर बैठे? सिन्हा साहब, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, बनारस वालों मीडिया के मेरे साथियों, कोट करना और नोट करना कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर इस देश का दर्द हो और नौजवानों आपका गुस्सा हो तो अपने हाथ को मत रोकना, कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, फुटपाथों पर भूख से कोई ये लीजिए खुला माला पहनिया। सब शुक्रिया। कि फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, लाशों के सौदागर आ गए दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर आ गए दिल्ली के दरबार में। अब एक बंद में पढ़ता हूँ, रेहान भाई, शायद इस देश का दर्द है, शायद इस सियासत ने जो हमें बांटने की कोशिशें की है सिन्हा साहब, हम कलमकार सलमान भाई जैसे लोग, हम सब जैसे लोग, आप जैसे लोग, कितनी अच्छी बात है कि गंगा की इस लहरों पर एक तरफ फिरोज भाई बैठे हुए हैं और एक तरफ सिन्हा साहब बैठे हैं, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तब पढ़ता हूँ कि लाशों के सौदागर आ गए दिल्ली के दरबार में। अब मैं पढ़ता हूँ कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर फिर हाथ अपने खोलना कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख। रमेश भाई, भैया
आ जाइए मेरे भाई, मुझे पता है आपको जोर की लगी है, लेकिन आ जाए। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के चक्कर में दो भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में दो भाई को बांट दिए। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर कहीं गुजरात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर कहीं गुजरात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर कहीं गुजरात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे बहनों की, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे बहनों की, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे बहनों की। करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी ऐसी कार में, करवा कर दंगे खुद घूमे मैं। एक बात आखिरी बात जो मैं कह के इस मुशायरे का इख्तिताम होगा, और वो एक संदेश देकर मैं मीडिया के जरिए से आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों, ये देश बहुत खूबसूरत है, हम मस्ती करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन इस देश के लिए हमको आपको सोचना पड़ेगा। इस देश के लिए सिरहा साहब और फिरोज भाई जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सियासत में बांटती रहेगी। आज के 100 साल पहले इस देश के एक बड़े शायर ने, फिरोज भाई, सलमान भाई, एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हो उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन जब उस शायर ने ये शेर कहा तो उसी के फौरन बाद उसने आगाह किया हमको आपको, और आगाह ये किया कि वतन की फिक्र का नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां कभी न होगी दास्तानों में। तब एक गुजारिश में करके, एक अपील करके, एक विनती करके, एक निवेदन करके, हाथ जोड़ के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूँ और गुजारिश करके जाना चाहता हूँ कि लाशों के सौदा अगर आ गए दिल्ली के दरबार में, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, इस बात को नसीहत करना, इस बात को अपने दामन के साथ लपेट कर समेट कर जाना कि खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन, खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में आपस में बट जाएंगे, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में आपस में बट जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। आने ये हमारे साथ मौलाना सलमान साहब आए, उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि हमारा जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गड़बड़ जाएंगे, धीरे धीरे हम तारीख के पन्नों से मिट जाएंगे। तभी इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, तभी इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। अब अगली जो बात कहने जा रहा हूँ, दो मिसरे जो पंक्तियां जो कहने जा रहा हूँ, बनारस वालों, इस मुशायरे का इख्तिताम है, समापन है। इन दो मिसरों पर आप ये बता देना बनारस को कि गंगा के घाट पर, इस नाव पर, इस बजरे पर हमने सिर्फ तफरीह नहीं की, हमने काम की बात की है, और जो काम की बात की है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गड़बड़ जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। तभी इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे।
मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। अब आपको अहद करना है, अब आपको कसम लेना है, और कसम इस बात की लेना है कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहाँ से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर हंगामा होना चाहिए। हंगामा इस बात के लिए कि नहीं शहजादा कलीम शेर पढ़ रहा है, हंगामा इस बात के लिए कि हम एक हैं। इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने देश से मोहब्बत करता है, और उस देश को तोड़ने वालों के खिलाफ वो हमेशा एक रहेगा। कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहाँ से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में।